नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि जो मैंने बिल्कुल नया जो है पॉलीकैब का ऑन ग्रिड 5 किलोवाट का इन्वर्टर लिया है, वो हमें कितने का मिला, इसमें क्या क्या जो है फैसिलिटी है, वो सब कुछ हम आपको आज डिटेल में बताएंगे। और कहाँ से लिया, कितने का पड़ा, ये देखिए। ये जो है एसी आउटपुट यहाँ से जो है सो होगा। आप डीसी उधर देंगे तो इधर एसी, ये देखिए ये डीसी जो है, ये डीसी है, इनपुट है, और उधर से एसी निकलेगा। और ये जो है जो आप स्विच देख रहे हैं, ये डीसी स्विच है। तो आज आप डिटेल में जानेंगे कि पॉलीकैब में जो है सो क्या क्या आपको बेनिफिट मिलने वाला है। तो ये मैं पॉलीकैब से आप कैसे मंगा सकते हैं, अगर किन्हीं को चाहिए तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे मैं पॉलीकैब से हमारा कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं है, लेकिन अगर किन्हीं को चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको एज ए दोस्त मैं बता सकता हूँ। तो इसमें पॉलीकैब में क्या क्या है देखिए। जैसे वाईफाई, ये इंटरनल वाईफाई का डोंगल लगा हुआ है, वो सिर्फ स्टिक आपको लगाना है, और वो एंटीना जैसा काम करेगा। ये एल की है, और ये दोनों जो है डीसी और एसी का कनेक्टर है। वो स्पैनर है जो डीसी, इसका डीसी का जो है सो जब आप लगाएंगे तो कनेक्टर को टाइट करने के लिए आपको ये इसका ज़रूरत पड़ेगा। और ये फास्टनर और है, ये स्क्रू है, ये सब आप देख सकते हैं। प्लास्टिक का फास्टनर इसमें दिया है। तो मैं आपको बताता हूँ डिटेल में पॉलीकैब के बारे में। ये पॉलीकैब जो है मैक्सिमम पावर जो है इसमें 600 वोल्ट मैक्सिमम डीसी पावर दे सकते हैं। ये 70 वोल्ट से और 500 वोल्ट के बीच में बढ़िया काम करता है। सुबह 70 वोल्ट जो है जैसे आएगा, इस पर देखिए ये मैं सिंबॉलिक रखा हूँ। ये सोलर पैनल जो हमारे घर पर लगा हुआ है वो सिंबॉलिक रखा हूँ। आपको मैं ज़्यादातर जो है पॉलीकैब के बारे में ही बताऊँगा, और उस पर आप ध्यान देंगे अगर आपको ज़रूरत है तो। 70 वोल्ट से 500 वोल्ट पर ये नॉर्मल काम करता है। 70 वोल्ट जैसे ही सुबह में इसको वोल्टेज मिलेगा, ये ऑपरेट होना शुरू हो जाएगा, ये जो है एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। और 500 वोल्ट तक आप जो है आप इसको सीरीज करके पैनल को जो है इसमें डीसी वोल्ट आप दे सकते हैं। नॉमिनल इनपुट वोल्टेज जो है 260 से 500 वोल्ट के बीच में है, तो बहुत बढ़िया है। इतना जो है कंपनी बोलती है कि 260 वोल्ट डीसी वोल्ट से लेके 500 वोल्ट तक इसमें आप रख सकते हैं। ऐसे तो 600 वोल्ट भी रख सकते हैं, लेकिन इतना 260 से 500 में नॉर्मल काम करेगा, और 600 वोल्ट जो है वो मैक्सिमम है। आगे बताते हैं। मैक्सिमम डीसी करंट जो है इसमें बहुत ही बढ़िया है। मैं यही देख के लिया, क्योंकि मेरा जो पैनल है, सोलर पैनल जो आप देख रहे हैं अभी, ये सोलर पैनल 575 वाट का है। एन टाइप टॉपकॉन बाइफेशियल है, और ये जो है 13.5 एम्पियर का है। तो मेरा गोटू का आपको पता ही है, मेरा गोटू वाला जो है वो 13 एम्पियर का है, 13-13.5 एम्पियर का वो भी है। तो आप उतना ही एम्पियर का लेंगे तो उसमें क्या है कि जो आपका दिन में जितना भी जनरेशन है ना, वो कम हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैं SJT 600 वाट का अगर पैनल लगा लिया, तो इसमें एन टाइप टॉपकॉन से 1 किलोवाट पर जो है 1 यूनिट ज़्यादा बनना चाहिए उसमें। लेकिन अगर इन्वर्टर आप जो है वो 18 एम्पियर का पैनल आप लगा दिए HJT का, और इन्वर्टर जो है आप 10-11 एम्पियर का लगा दिए, तो ज़्यादा बनने के बजाय आपका जो है कम हो जाएगा जनरेशन। इसीलिए आपको कभी भी अपना सोलर पैनल का एम्पियर के हिसाब से ही सोलर इन्वर्टर का जो है, कोई भी इन्वर्टर हो, ऑफ ग्रिड इन्वर्टर हो, हाइब्रिड इन्वर्टर हो, ऑन ग्रिड इन्वर्टर हो, उसका एम्पियर देख के ही आपको लेना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये 20 एम्पियर का है, और हमारा सोलर पैनल जो है वो सोलर पैनल 13 एम्पियर का है। और इस तो बहुत ही बढ़िया है। शॉर्ट सर्किट करंट जो है इसका 30 एम्पियर है, ये भी बहुत बढ़िया है। शॉर्ट सर्किट होने से इसको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी हैवी है, तभी ये शॉर्ट सर्किट करंट इसका 30 एम्पियर है।
सिंगल MPPT में है। सिंगल MPPT ऐसे और कंपनी का डबल MPPT में आता है, लेकिन इसमें सिंगल MPPT है तो सिंगल स्ट्रिंग लगेगा। तो 5 किलोवाट तक जो है सिंगल MPPT ठीक है। 5 किलोवाट से 8 किलोवाट 10 किलोवाट अगर होता है तो उसमें डबल MPPT बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि उसका आपका वोल्टेज आप कहाँ तक ले, इसका 600 वोल्ट इनपुट है, उसका वोल्टेज आप कहाँ तक लेकर जाएंगे अगर सिंगल MPPT होगा। तो इसलिए उसमें ये सिंगल MPPT 5 किलोवाट तक ठीक है। तो मैं ये सोचकर जो है मैं लिया। नॉर्मल पावर आउटपुट जो है 500 जो है ये नॉर्मल पावर आउटपुट जो है आपको देगा। रेटेड ग्रिड फ्रीक्वेंसी जो है 50 हर्ट्ज से लेके 60 हर्ट्ज तक जो है ये इसमें आप सेट कर सकते हैं। ये अपने आप सेट भी कर लेता है। ग्रिड का जो AC करंट का जो फ्रीक्वेंसी होता है वो कभी 1-2 अंक जो है कम ज़्यादा होता है। मैंने देखा है गोटू वाले में भी मैंने देखा है कि कम होता है। तो जिस हिसाब से वो जब एक्सपोर्ट करेगा ना, तो जिस हिसाब से वो एक्सपोर्ट करेगा उस हिसाब से जो है वो आगे पीछे ऊपर नीचे कर लेता है। AC वोल्ट कितना रहना चाहिए तो काम करेगा। सब इन्वर्टर में ये फैसिलिटी जो है नहीं होता है, थोड़ा कम होता है। तो AC वोल्ट जो है 265 वोल्ट से लेके 295 वोल्ट तक रहेगा। तो ये नॉर्मल जो है काम करेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया है 265 वोल्ट, क्योंकि हमारे यहाँ जो है AC का वोल्ट जो है घर में जो पोल से बिजली आ रहा है ना, उस बहुत ही कम रहता है। जैसे 170-75 हो जाता है रात के टाइम में। तो ये जो है 165 से 295 तक रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया काम करेगा। मैक्सिमम इफ़िशियंसी जो है इसमें 97.2% का दिया है। तो ये भी ठीक है, कोई ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है, एफिशिएंसी ठीक है। और टम्परेचर रेंज जो है, टेम्परेचर -25 डिग्री से 60 डिग्री तक ये बढ़िया जो है काम करेगा। तो ये भी ठीक है। टेम्परेचर भी हम लोग के यहाँ जो है प्लेन एरिया में टेम्परेचर 50 से ऊपर तो कहीं नहीं जाता है, ये 60 तक है। और ज़्यादा अगर ये कूलिंग में कोई दिक्कत हो तो ये नेचुरल कूलिंग का है सिस्टम। तो इसमें जो है आप पीछे एक छोटा सा फैन लगा दीजिए, वो जल्दी ठंडा कर देगा। हाँ, आगे चलते हैं। IP65 जो है रेटिंग है इसका। इसको आप बाहर में भी कहीं बारिश धूप में भी लगा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारा ये सारा सोलर प्लांट का दिल होता है, दिमाग होता है। तो इसको जो है सही जगह लगाएं, इसको सुरक्षित जगह लगाएं, ठंडे एरिया में लगाएं। नेचुरल कूलिंग तो बता ही दिया। डिस्प्ले में LED LCD और ऐप तीनों पर जो है आप देख सकते हैं, LED है LCD है। इसका वारंटी जो है 7 ईयर का मिलेगा। अगर कोई भी फॉल्ट होगा तो आपको वीडियो कॉल पर, अगर कोई सेटिंग में ज़्यादातर कभी हो जाता है तो वीडियो कॉल पर वो बता देंगे आपको। अगर कोई उस पर नहीं ठीक हुआ, अगर सही में अंदरूनी कोई फॉल्ट है तो आकर खुद जो है वो ठीक करेंगे। 7 साल तक कोई दिक्कत नहीं रहने वाली है आपको। ये प्रोटेक्शन की बात करते हैं। AC ओवर करंट प्रोटेक्शन इसमें है, AC शॉर्ट सर्किट प्रोटेक्शन इसमें है, AC ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन इसमें है। अगर AC वोल्टेज जो है ज़्यादा अगर हो जाएगा तो ये जो है ऑफ हो जाएगा, ये एक्सपोर्ट करना बंद कर देगा। जैसे ही फिर नॉर्मल इसके रेंज में आएगा 295 वोल्ट तक आएगा तो ये जो है एक्सपोर्ट करना चालू कर देगा। इसमें आपको सेटिंग भी अगर हो सकता है करना पड़े। PV रिवर्स करंट, जो आपका सोलर पैनल से जो है करंट आ रहा है वो रिवर्स करंट प्रोटेक्शन भी है। इसका वेट जो है 9 kg का है, DC स्विच लगा है। ISI इसको मार्का जो है मिला हुआ है 2014 में। तो मिला जुला के ये इन्वर्टर बहुत ही बढ़िया लगा, और जब चलेगा तब हम इसको जो है अपने तरफ से बताएंगे। अभी मैं लिया हूँ, जैसा होगा वैसा जो है बताया जाएगा। तो
आप भी इसको ले सकते हैं। और कहाँ से लेना है, क्योंकि आप अगर गलत जगह से ले लिए तो जितना मैं लिया हूँ उसका जो है आपको डबल से भी ज़्यादा आपको लगने वाला है। और कहाँ से लेना है, अगर किन्हीं को लेना हो तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपना मोबाइल नंबर जो है कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं और लिख सकते हैं कि हमें लेना है, तो मैं आपको बता दूंगा कि कहाँ से। मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, अब मुझे ना उसमें कोई कमीशन मिलता है। मैं ऐसे ही एज ए फ्रेंड आपको जो है अगर ज़रूरत है तो मैं बता दूंगा, आपका भला हो जाए तो बढ़िया है। तो कभी भी आप अमेज़ॉन से न लें, फ्लिपकार्ट से न लें, ऑनलाइन न लें, हमारी यही सलाह रहेगी। और कहाँ से लेना है आपको डिटेल चाहिए तो मैं पता बता दूंगा, आप जो है वहाँ से आप ले सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही जो है ये हमारे लिए भी अच्छी बात है कि मेरे को 3 किलोवाट का चाहिए था, मैं 5 किलोवाट का लिया, क्योंकि भविष्य में अगर हमको लोड बढ़ाना हो तो हमको इन्वर्टर चेंज करने का ज़रूरत ना पड़े। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ऐसे ही प्यार बनाए रखें। धन्यवाद।